24 नवंबर साल 2009 जॉन जोन्स नामक एक 26 वर्षीय व्यक्ति दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा नटी पट्टी में घुसता है। ये गुफा पहले से ही बदनाम थी क्योंकि इस केव के रास्ते बहुत ज्यादा सकरे और टेढ़े मेढ़े थे, जिनमें कई बार ऐसे हादसे हो चुके थे कि लोगों को वहां से रेस्क्यू करवाना पड़ा था। ये केव इतनी खतरनाक थी कि इसके अंदर केवल प्रोफेशनल केवर्स को ही जाने की इजाजत थी। आम लोगों को इसमें जाने की कोई परमिशन नहीं थी। जॉन जोन्स एक प्रोफेशनल केवर था। वो अपने भाई जॉस जोन्स के साथ इस केव में घुसता है। जॉन ने इस केव में उन रास्तों पर जाने का फैसला किया जहां कोई भी प्रोफेशनल केवर जाने से डरता है। इस केव में एक जगह थी बर्थ कैनाल। इसका रास्ता इतना सकरा था कि कोई बच्चा भी इसमें से जैसे तैसे निकल पाए, तो भला एक अडल्ट का इसमें घुस पाना कितना मुश्किल था। कई बार लोग इस बर्थ कैनाल में फंस चुके थे, जो कि एक एक दिन तक फंसे रहे थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू करना पड़ा। जॉन और उसके भाई जॉस में होड़ लगी थी कि कौन इस केव के बर्थ कैनाल से होकर गुजर सकता है और कौन इस केव के आखिरी छोर तक जा सकता है। अब जॉन और उसका भाई जॉस दोनों ही पतले और फिट थे, जिन्हें उस बर्थ कैनाल से गुजरने में शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। नटी पट्टी केव सिर्फ पतले रास्तों की वजह से ही फेमस नहीं थी, बल्कि इसमें रास्तों की एक भूल भुलैया सी बनी थी। तो बर्थ कैनाल के रास्ते को ढूंढ पाना ही अपने आप में एक चुनौती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस केव का जो मैप बनाया गया था वो पूरा नहीं था, क्योंकि इस केव में कई रास्ते ऐसे थे जिन पर कोई जाने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि वो रास्ते बहुत ही ज्यादा सकरे थे, जिस वजह से उनका कभी मैप बन ही नहीं पाया। जॉन और जॉस केव के तंग रास्तों में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब चूंकि ये प्लान जॉन का था तो वो आगे चल रहा था। जॉन को क्या पता था कि उसका ये प्लान उसे एक मुसीबत की ओर धकेल रहा है। वो रेंगते हुए बर्थ कैनाल के रास्ते पर आगे बढ़ी रहे थे, लेकिन यहाँ पर जॉन से एक गलती हो जाती है। जॉन जब आगे बढ़ रहा था तब उसे ये नहीं पता चला कि बर्थ कैनाल का रास्ता कौन सा है। गलती से वो एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता है, जो कि बर्थ कैनाल वाले रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक और सकरा था। मैप के अनुसार जॉन को बर्थ कैनाल में जाने के लिए इस राइट वाले रास्ते पर जाना था, लेकिन गलती से वो इस लेफ्ट वाले रास्ते पर मुड़ जाता है, जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड था। ये गलती शायद जॉन की आखिरी गलती साबित हो सकती थी। जॉन उस पतले रास्ते में खिसकते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन आगे चलकर रास्ता और ज्यादा तंग हो गया। इतना तंग कि जॉन को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जॉन इस पतले रास्ते पर इतना आगे निकल चुका था कि अब वो पीछे नहीं लौट सकता था, क्योंकि इतने तंग रास्ते में उसका पीछे लौट पाना बहुत मुश्किल था। जॉन को लगा कि शायद आगे रास्ता चौड़ा मिले तो वो वहां से टर्न लेकर वापस लौट आएगा। इस उम्मीद में जॉन आगे बढ़ता ही जा रहा था। आगे चलकर रास्ता नीचे की ओर मुड़ गया। जॉन को लगा कि शायद नीचे कोई बड़ा सा रूम हो तो वो वहां जाकर वापस टर्न ले लेगा। जॉन धीरे धीरे उस नीचे वाले रास्ते में उतरने लगा, लेकिन यहाँ पर चीजें सही होने की बजाय बद से बदतर होती गईं। जॉन अचानक नीचे फिसलते हुए गिरने लगता है और नीचे आकर वो एक डेड एंड में फंस जाता है और आगे रास्ता बंद था। उसकी पोजीशन उस होल में कुछ इस तरह से थी कि उसके हाथ उसकी बॉडी के नीचे दबे हुए थे, उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर। ये जगह इतनी तंग थी कि यहाँ पर वो हिल डुल भी नहीं सकता था। जॉन बार बार अपने आप को उस जगह से बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जॉन अब जमीन से 100 फीट नीचे और गुफा के द्वार से 400 फीट दूर एक तंग जगह में फंस चुका था। यहाँ से जॉन का बाहर निकल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। और यहाँ से जॉन के सर्वाइवल की दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है, जो आपकी रूह कपा देगी। नटी पट्टी केव यूटा की सॉल्ट लेक के पास है। साल 1960 में पहली बार नटी पट्टी केव को ढूंढा गया था। नटी पट्टी केव में घुसने या बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही द्वार था, वो भी महज 30 इंच चौड़ा। ये गुफा अपने टेढ़े मेढ़े और सकरे रास्तों की वजह से पॉपुलर होती गई। दूर दूर से लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए आते गए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस गुफा में कई बार हादसे हो चुके थे, तो इस वजह से साल 2006 में नटी पट्टी केव को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन जो प्रोफेशनल केवर्स थे उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लोगों का मानना था कि सरकार का प्राकृतिक चीजों पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
लोग चाहते थे कि इस गुफा को फिर से खोला जाए और लोगों को इसे एक्सप्लोर करने दिया जाए। फाइनली ऑफिशियल्स को अपने फैसले को बदलना पड़ा और साल 2007 में इस केव को नए रूल्स के साथ फिर से खोला गया। इस बार गुफा में केवल वही लोग जा सकते थे जिन्हें कई सालों का केविंग का एक्सपीरियंस था और इस केव में जाने के लिए परमिशन लेने के लिए 21 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। जॉन जोन्स और जॉश जोन्स, इन दोनों भाइयों ने भी 21 दिन पहले इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए अप्लाई किया था। दोनों ही भाई प्रोफेशनल केवर्स थे। जॉन जब नटी पटी केव में घुसा था तब उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कौन सी मुसीबत में घुसने जा रहा है। एक गलत टर्न लेने की वजह से जॉन गुफा के एक ऐसे कोने में फंस चुका था जहां से उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जॉन अपने आप को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। थक हार के उसने अपने भाई को सहायता के लिए बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर जॉस उसके पास आता है तो जॉस को अपने भाई की सिर्फ टांगें दिखाई दे रही थीं। पहले उसको लगा कि ये इसके अंदर घुसा कैसे। जॉस ने पहले तो अपने भाई की इस हालत का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है तो जॉस के होश उड़ गए। जॉस ने अपने भाई की टांगों को पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया, लेकिन ये जगह इतनी सकरी थी कि जॉस अपने भाई को खींचने में असफल रहा। अब जॉस के पास अपने भाई को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, रेस्क्यू टीम को बुलाने का। लेकिन गुफा के इतने अंदर मोबाइल के नेटवर्क नहीं थे, तो वो अपने भाई को सांत्वना देकर इमरजेंसी कॉल करने के लिए गुफा से बाहर आता है। बाहर आकर वो इमरजेंसी कॉल करता है और रेस्क्यू टीम को बुलाता है, लेकिन बचाव दल को नटी पटी केव तक पहुंचने में अभी भी 3 घंटों का और समय लगने वाला था। 3 घंटों के बाद बचाव दल की पहली टीम गुफा के मुहाने पर पहुंच जाती है। इस रेस्क्यू टीम को लीड कर रही थी सूजी मोटोला, जो कि एक प्रोफेशनल केवर थी। सूजी उस तंग गुफा में घुसते हुए जॉन के पास पहुंचती है और जॉन की स्थिति का जायजा लेती है। धीरे धीरे अन्य बचाव दल की टीमें भी यहां पहुंच जाती हैं। इसके बाद प्लान बनाया जाता है कि जॉन को पुली सिस्टम लगाकर रस्सियों से खींचा जाएगा। अभी तक घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टर्स भी पहुंच चुके थे। एक डॉक्टर ने सूजी से पूछा कि जॉन कौन सी पोजीशन में फंसा हुआ है, तो सूजी ने डॉक्टर को बताया कि वो उल्टा फंसा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने एक और शॉक दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि जॉन ज्यादा से ज्यादा 10 घंटों तक ही जिंदा बच पाएगा। क्योंकि जॉन उल्टा लटका था तो उसके दिल को पैरों तक खून भेजने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी और उल्टा होने की वजह से बॉडी का खून उसके सिर में इकट्ठा होने लगा था। इससे उसके ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा था। कई घंटों तक मशक्कत करके ड्रिलिंग करके पुली सिस्टम को लगाया गया और जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर उसे ऊपर खींचा जाने लगा। फाइनली रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद जॉन को उस होल से बाहर निकाला। जॉन बस ऊपर आने ही वाला था कि तभी एक पुली उखड़ जाती है और जॉन फिर से उसी जगह में जाकर फंस जाता है जहां वो पहले था। अभी तक 19 घंटे बीत चुके थे। जॉन की हालत उल्टे लटके हुए काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन जॉन फिजिकली बहुत फिट था, इस वजह से वो अभी तक सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब जॉन की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उसे अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी उसे लगता कि वो इस गुफा से बाहर निकल चुका है, तो कभी उसे लगता कि वो इस गुफा में आया ही क्यों। इधर रेस्क्यू टीम जल्दी जल्दी उस पुलिस सिस्टम को लगाने में जुटी हुई थी और कुछ ही घंटों में वो फिर से जॉन को खींचने के लिए तैयार हो चुके थे। रेस्क्यू टीम रस्सी के द्वारा जॉन को ऊपर खींचने लगी। इस बार वो जॉन को ऊपर निकालने में कामयाब रहे। जो रेस्क्यू वर्कर सबसे आगे लगा हुआ था उसने जॉन के चेहरे को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। लेकिन अब जॉन के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतने घंटे गुजरने के बाद वो पहली बार किसी इंसान के चेहरे को देख पा रहा था। अब जॉन लगभग बाहर निकल ही चुका था। बस एक आखिरी अटेम्प्ट और करना था जिससे जॉन पूरी तरह से उस जगह से बाहर निकल सके। लेकिन अभी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही एक आखिरी बार रस्सी को खींचा गया, वैसे ही एक बार फिर से 2 पुली उखड़ जाती हैं, जिनमें से एक पुली उस रेस्क्यू वर्कर के सिर पर पड़ी जो जॉन की टांगों को पकड़े हुए था। उसके सिर में पुली पड़ते ही रेस्क्यू वर्कर वहीं बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से जॉन की टांगें छूट जाती हैं और जॉन एक बार फिर से उसी जगह में फंस जाता है।
अब सबसे पहले उस रेस्क्यू वर्कर को रेस्क्यू करके उस गुफा से बाहर निकाला जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इधर जॉन को एक बार फिर से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। जॉन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था, उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। जॉन की जब पैरों से पल्स ली गई तो पता चला कि जॉन अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका है। वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। जॉन 27 घंटों तक उस तंग जगह में जीवन की लड़ाई लड़ता रहा। जॉन की बीवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जॉन एक छोटी सी गलती की वजह से मारा जा चुका है, लेकिन सच यही था। अब ये फैसला किया गया कि जॉन की बॉडी को उसी जगह में दफन रहने दिया जाए। इस दुर्घटना के बाद सरकार ने नटी पटी केव को ऑफिशियली बंद कर दिया। आज भी जॉन की बॉडी नटी पटी केव में उसी हालत में मौजूद है और नटी पटी केव को आज जॉन की समाधि बना दिया गया है। दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना घटी थी जिसमें फ्लॉयड कॉलिंस नामक एक व्यक्ति एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए घुसता है और वो उसमें फंस जाता है और 18 दिनों तक वो उस केव में फंसा रहता है। 18 दिनों के बाद फ्लॉयड के साथ जो हुआ उसे देख आपकी रूह कांप जाएगी। फ्लॉयड कॉलिंस की इस दिल दहला देने वाली घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।